Mr. Sudhanshu Dahake from Madhya Pradesh again to put forward his views. Give a huge round of applause, my friends. मराठी माती महाराष्ट्राला नतमस्तक करतोय. इथे उपस्थित मंचासीन सगळे महानुभाव आणि माझ्या समोर बसलेले भारताचं भविष्य सगळ्याला माझा आभारभर नमस्कार. भारत की अखंडता का ही विनाश कर चर्चाओं में है वो, संविधान से उनका नाता सगा. ऐसा लगता है क्या अरे बोलेंगे और करेंगे शर्मिंदा वो लोकतंत्र को. आखिर साहब बोलने का पैसा लगता है क्या. हाँ, मैं बात कर रहा हूं कई राजनेताओं के धर्म विरोधी बयान की. बात करता हूं कंगना रनौत की, जो अपने आप की तुलना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करती है और शहादतों भरी आजादी को भीख बताती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा है लक्ष्मण रेखा विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र असंभव है. विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है. ये आजादी, ये स्वतंत्रता एक नवजात शिशु को भी उतनी है जितनी एक निजी संस्थान में कार्यरत किसी अफसर की. ये आजादी, ये स्वतंत्रता किसी गांव के गरीब पुरुष की भी उतनी है जितनी इस देश के सम्माननीय प्रधान पुरुष की. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही परिणाम है जो हम अपने अधिकारों को लेकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. वो चाहे अनुच्छेद 370 हो या 3 तलाक, सीए, एनपीए हो या एनआरसी, किसान आंदोलन हो या अग्निवीर जैसी कई बड़ी योजनाएं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोटे बड़े हमले और प्रतिबंधों को झेलते हमारे लोकतंत्र ने कई दशक पार किए. परंतु पिछले 1 दशक से, खासकर जब से सोशल मीडिया की ताकत आम जन को मिली है, इस पर खतरा और अधिक बढ़ गया है. आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं. मुझे तो नागार्जुन की वो बात याद आती है. उन्होंने कहा था, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के. गांधी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. परंतु आज हमारा भारतीय समाज बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है और इस स्वतंत्रता की आड़ में बुरा बोल रहा है. कितनी विडंबना की बात है कि हम उस गांधी को गलत कहते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो और दांडी यात्रा जैसे कई बड़े बड़े आंदोलन किए. माफ कीजिएगा, ये आजादी तो गलत लगती है जब हम एक तरफ महाराष्ट्र की शान राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने की बात करते हैं, जिनके नौसेना की कमान सिद्धि संभल के हाथों में थी, जिनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी, जिनके गुप्तचार मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे. परंतु दूसरी तरफ विडंबना है कि हम उनके विचारों का उल्लंघन कर इस स्वतंत्रता की आड़ में एक दूसरे के धर्म मजहब को निशाना बनाकर अब शब्दों से नवाजते हैं. हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सभी अधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार 19(2) में उन्हें सीमाओं में भी बांधा गया है. अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि मत करो मां भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है. अरे मत करो मां भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है. यदि रखनी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलों में जिंदा, तो एक लक्ष्मण रेखा का भी बड़ा महत्व है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश. Thank you so much. I would request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to felicitate Mr. Sudhanshu Dahake. Heartiest congratulations, Mr. Sudhanshu. Now